नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आ गया हूँ। तो आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है विकास कटारिया एजुकेशन में। मैं विकास कटारिया। आज की एक हम क्वेश्चन सीरीज देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, जहां से अक्सर एग्जाम के अंदर एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन सीरीज है ना जो मैं आज के कराने वाला हूं, वो है माइक्रोब्स की, यानी कि सूक्ष्म जीव की। इससे पहले आप सभी को पता होगा, जो मेरे साथ में कंटिन्यू बने हुए हैं मित्र, उन सभी को बताया कि भैया मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है, जो कि माइक्रोब्स की है, सूक्ष्म जीव की है। यस और नो? आप सभी को पता होगा। अब उसमें मैंने क्या किया था, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कराए थे। वन लाइनर, एक क्वेश्चन आया उसका जवाब, एक क्वेश्चन आया उसका जवाब, इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ठीक है, लेकिन फिर मेरे को पर्सनल तरीके से कमेंट आने लगे कि सर एक काम कीजिए, माइक्रोब्स की ये 100 क्वेश्चंस की तो हमने कंप्लीट कर ली है, काफी बढ़िया क्लास, लेकिन अब हमें प्रैक्टिस भी करनी है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप प्लीज 10 से 15 क्वेश्चंस कम से कम आप लेकर के आ जाइए, जिससे हम ऑप्शन के साथ में लेकर के आइए, जिससे हम प्रैक्टिस कर सके। यस और नो? तो ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए स्पेशल 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। गजब प्रैक्टिस कीजिए, जब आपकी डिमांड हो और मैं विकास कटारिया पूरी ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। यस और नो प्यारे दोस्तों? मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं, वो भी आपकी बहुत जल्द डिमांड पर लेकर के आ गया हूं। ठीक है, तो चलो आज की क्वेश्चन सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ में मस्त प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप एक क्वेश्चंस और 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। वन लाइनर नहीं होगा, और जिसने भी वो वन लाइनर की क्वेश्चन सीरीज मेरी नहीं देखी है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, है ना, वो भी आप जरूर से देख लेना। जिससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट एकदम आपका मजबूत हो जाएगा, और आप सभी को बताया कि भैया यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बस ये तैयार कर लो, बाकी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर क्लियर? चलो तो फिर इसी बात पर हम आज के क्वेश्चन फर्स्ट की शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, और एक बात देवियों और सजनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब भी देना है। आप सभी को पता है ना, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए, तो भैया खुद का एनालिसिस करना जरूरी है। यस और नो? चलो तो फिर क्वेश्चन फर्स्ट का जवाब दे दीजिए, और लास्ट में मुझे ये भी बताना है कि भैया सर जी हमने है ना जो 30 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हमारे इतने सही है। यस और नो? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन में विषाक्तता होती है। ठीक है, वैसे तो देखो मैं इस माइक्रोब्स के बारे में मैं आपको समझाता रहता हूं, ये माइक्रोब्स ये करता है, ये करता है ना, सारी बातें बता रखा हूं, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड बातें भी मैं आपको बताऊंगा। सो चिंता ही नहीं है, गजब तरीके से क्वेश्चन सीरीज को देखने वाले हैं। निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन में विषाक्तता, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कर देना है स्टार मार्क। देखो राइट आंसर क्या चला जाएगा यहां पे, ऑप्शन तो देख लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटाई, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। राइट आंसर क्या चला जाएगा? अब जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन में विषाक्तता, जिसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग, होता क्या है देखो, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ना, जो बोटल्ड पैक्ड फूड होते हैं ना, कहने का मतलब बंद भोजन होते हैं। जैसे आपने कोई जूस की बोतल खरीदी है, और आपने देखा होगा फ्रूटी टाइप की जूस की बोतल हो गई है ना, वो बंद रहती है ना, इसमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन वगैरह अंदर नहीं जाती है ना। इस प्रकार के फूड के अंदर क्या कर देता है, ये जीवाणु संक्रमण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भोजन विषाक्त हो जाता है। उसको हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा डाइजेशन, हम बीमार वगैरह पड़ जाते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है। क्लियर है क्या इतनी बात? इसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग, भोजन में विषाक्तता। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बोटुलिनम जो जीवाणु होता है, किस प्रकार के वातावरण में संक्रमण करता है, तो अनोक्षी वातावरण के अंदर, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होनी चाहिए। क्लियर? देखिए ठीक है, आगे देखिए यहां पे आ जाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा? एसिटिक एसिड उत्पन्न किया जाता है। लैक्टोबैसिलस से क्या किया जाता है? लैक्टिक एसिड उत्पन्न किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है? न्यूमोनिया नामक रोग उत्पन्न करता है, तो ये न्यूमोनिया का रोगजनक है।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे कि भैया निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक कौन सा नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे क्लोरोमाइसिटीन, ऑप्शन बी है यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अल्फा टॉक्सिन। क्या राइट आंसर चला जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्लोरोमाइसिटीन, तो ये भी एक एंटीबायोटिक होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है और पेनिसिलिन भी है, तो ये तीनों की तीनों तो क्या चली गई भैया, यहाँ पे एंटीबायोटिक हो जाती है। जबकि ये जो अल्फा टॉक्सिन होता है ना, ये क्या नहीं है, एक एंटीबायोटिक नहीं है, बल्कि एक विष होता है, अल्फा विष जिसे कहा जाता है, और ये कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कवक, आपने नाम सुना होगा एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक सुना होगा, उसके द्वारा ये अल्फा टॉक्सिन विष प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लेना। क्लियर? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले रीड 2017 में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इवानोव्स्की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस भी प्यारे बंधु का जवाब पेनिसिलिन के खोजकर्ता के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया किससे प्राप्त की पेनिसिलिन, किससे प्राप्त की? तो कवक से। कवक का नाम क्या है? पेनिसिलिन नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है फोर्थ। क्या कह रहा है भैया, लाल सागर का लाल रंग किस वजह से लाल होता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्राइकोडेस्थियम इरिथ्रियम, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ट्रिपोनेमा पैलेडियम, इसे पैलेडम भी बोलते हैं ना, पैलेडियम ना दिखेगा तो पैलेडम दिखेगा आपको। ऑप्शन सी है यहाँ पे स्पाइरुलिना, ऑप्शन डी है नॉन स्टॉक। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब है, यही ट्राइकोडेस्थियम इरिथियम। ये क्या करता है भैया, लाल कलर का एक शैवाल होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर समुद्र में फैल जाता है, इसे कहा जाता है रेड टाइड, जो कि समुद्र का क्या कर देता है, लाल रंग कर देता है। क्लियर है क्या बात? हाँ भैया समझ गए तो अच्छी बात है, इसको माइंड में सेट कर लेना। अब देखो ट्रिपोनेमा पैलेडियम के द्वारा कौन सा रोग होता है? सिफिलिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सिफिलिस। और सिफिलिस रोग के लिए आप सभी को पता होना चाहिए ये कि यौन विकार होता है, लैंगिक विकार होता है। क्लियर है? ठीक है। स्पाइरुलिना एक प्रोटीन युक्त शैवाल है, नॉन स्टॉक एनाबीना आपने नाम जरूर सुना होगा, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है? ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है एसिटाबुलेरिया, ऑप्शन सी है यहाँ पे मैक्रोसिस्टस, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे क्लोरेला, ऑप्शन नंबर डी है एनाबीना। क्या राइट आंसर चला जाएगा? ऑप्शन अंतरिक्ष शैवाल के लिए पूछा है ना, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। भैया देखो क्लोरेला जो है ना, इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, है ना, देख लो इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसकी वजह से खाद्य प्रोडक्ट के रूप में अंतरिक्ष यात्री इसको लेकर के जाया जाता है। कम एरिया घेरता है, कम वजन होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन उनको प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसलिए इसको कहां पे लेके जाया जाता है? अंतरिक्ष में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, खाद्य छत्र क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कवकीय बीजाणुओं का पुंज, या फिर ऑप्शन बी है कवकीय तंतु का प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ठसाठस भरे हुए कवक जाल, या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाता है अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो एज इट इज जो भी मैं बता रहा हूं ना बातें आपको ग्रहण करते जाना है, बस मजा आ जाने वाला है। यस और नो? ठीक है, राइट आंसर जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो इसके अंदर क्या होता है, कवक जाल का समूह होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठसाठस, कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 7 कि भैया बैक्टीरिया किस जगत के जीव है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए तो जरूर पूछा जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए है मोनेरा, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कवक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्लांटी। अब आप सभी को पता है ना, आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली दी गई जिसमें सभी जीवों का नामकरण किया गया, मतलब सभी जीवों को रखा गया। ठीक है, कौन कौन सी हो गई भैया? मोनेरा थी, बिल्कुल। प्रोटिस्टा, हाँ जी। फंजाई, बिल्कुल, फंजाई या कवक। ठीक है, प्लांटी, हाँ जी, और एनिमिलिया। ये 5 प्रकार के जगतों के अंदर आर.एच. विटेकर ने सभी जीवों को क्या रख दिया? फिट कर दिया। यस और नो?
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आरएच व्हिटेकर के लिए ये पूछा जाता है कि आरएच व्हिटेकर की जो 5 जगत प्रणाली थी उसमें किसको नहीं रखा गया, और एक में आपको दिखेगा वायरस, तो वायरस राइट आंसर चला जाएगा। हाँ, तो बैक्टीरिया के लिए पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा यहाँ पे मोनेरा। अब मेरी बात सुन लेना, मोनेरा जो जगत है ना पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बाकी कौन आ जाते हैं? यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, बी है कवक, डी सी है यहाँ पे प्रोटोजोआ, डी है यहाँ पे विषाणु। सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पढ़ते हो। विषाणु के द्वारा इस फूट एंड माउथ रोग को खुरपका मुंहपका के नाम से भी जाना जाएगा, विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 9। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंजाई। बताओ क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एल्गोलॉजी, ऑप्शन सी है लाइकेनोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वायरोलॉजी। बोले सर ऐसे जवाब दे दें इसका, तो ऐसे, क्योंकि बचपन से हमें तो मम्मी भी कहानी इन कवकों की सुनाया करती थी। यस और नो? तो जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब है। एल्गोलॉजी शेवाल का अध्ययन होता है, या फिर फाइकोलॉजी आपको दिख जाएगा। माइकोलॉजी क्या हो जाएगा? कवकों का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन, और वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 आ जाएगा। निम्न में से बैक्टीरिया का प्रकार नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है परजीवी, बी है यहाँ पे सहजीवी, ऑप्शन सी है मृतोपजीवी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या चला जाएगा? बैक्टीरिया का प्रकार पूछा है ना भैया, परजीवी भी होते हैं, दूसरों के ऊपर हमें बीमार करते हैं ना, तो परजीवी भी होते हैं। सहजीवी साथ साथ संबंध दर्शाते हैं, यस और नो? जैसे राइजोबियम जीवाणु भैया जो फलीदार पादप होते हैं, लेग्यूम पादप, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? हाँ, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अरे भैया मर्तोपजीवी मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी सारे के सारे प्रकार होते हैं बैक्टीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि भैया निम्न में से किसके द्वारा सिरका, सिरका यानी विनेगर का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी है यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटाई, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मेगाथेनियम है ये, ठीक है, ये लो मेगाथेनियम, और माइकोकोकस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है भैया किसके द्वारा विनेगर। बोले सर ये हमारे को डायरेक्टली पता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, याद रखना। क्लियर है क्या बात? एसिटोबैक्टर एसिटाई विनेगर या सिरका प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आ जाता है? कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक जीवाणु है? यह समुद्र में बिखरे हुए तेल को नष्ट कर देता है। अब मेरी बात सुन लो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क कर दो, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। बोल रहा है कि भैया ऐसा कौन सा जो जीवाणु है समुद्र में अगर तेल बिखर जाता है तो उसका क्या करता है? पाचन करता है, उसको खा जाता है, उसको सफाई कर देता है। एक तो एक तरह से क्या हो गया? सफाई कर्मी जीवाणु हो गया। ऑप्शन नंबर ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है यहाँ पे स्यूडोमोनास फुटिडा, ऑप्शन सी है यहाँ पे माइकोकोकस कॉनिडिसेंस, या फिर डी है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम। ठीक है, राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर बी है स्यूडोमोनास फुटिडा, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर क्लियर। राइजोबियम मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम पादप की जड़ों में। माइकोकोकस कोनिडिसेंस भैया चाय की क्यूरिंग करने में। अरे भैया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम ये जूट पटसन फाइबर प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? बोले सर इतनी जल्दी बता करके आप जा कहां पे रहे हो? अरे भैया मैं तो यहीं पे हूं, है ना, लेकिन क्या है कि आपको यदि वीडियो थोड़ा सा लंबा यानी क्लास लंबी चला जाए, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, मैं उनके लिए जो कि 5 मिनट 2 मिनट की जादू, 5 मिनट तो ज्यादा हो गए, 5 मिनट तो उनके पास में है ही नहीं। यस और नो? 2 मिनट की जादू के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बोले सर ऐसे कर दो, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कुछ ऐसी ट्रिक बता दो हमें, तो जैसे वायरस की ट्रिक हो गई, बैक्टीरिया की ट्रिक हो गई, है ना, विटामिन की ट्रिक हो गई याद करने की, ऐसी कुछ ट्रिक बता दो, साइंस 5 मिनट में याद होनी चाहिए। यस और नो? तो ऐसी जादू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट है, एग्जाम में टाइम कम बचा है, इसलिए मैं स्पीडली आपको प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूं, रिलेटेड बातें बताता जा रहा हूं, उनको भी आप साथ में ले लेना। और वैसे भी मैंने इस बैक्टीरिया इस सूक्ष्म जीव वाले की ऑलरेडी एक क्वेश्चन सीरीज बना रखी है। क्लियर है क्या? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है भैया चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, डार्विन या फ्लेमिंग? राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर के द्वारा। लुईस पास्चर सभी को पता है, पाश्चुरीकरण, साथ में किण्वन की अभिक्रिया, और आप सभी को पता होना चाहिए रेबीज नामक टीके का आविष्कार। डार्विन सर्वाइवल फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइवल होगा। फ्लेमिंग अरे भैया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म जीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? कवक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फिर लाइकेन? बताओ। राइट आंसर क्या चला जाएगा? अब देखो सजीव
यानी कि लाइव और नॉन लाइव के बीच की कड़ी पूछा है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी वायरस चला जाएगा। आप सभी को पता है ना, वायरस जिंदा नहीं होता है। वायरस तब जीवित होता है जब उसको एक प्रपोसी कोशिका मिल जाती है, जीवित कोशिका, उसमें जाकर के वो संक्रमण करता है, यानी अपने को जिंदा करता है एक तरह से, ये मान लो। ठीक है, तो ना ये जीवित है ना मृत है, इसलिए बीच की योजक कड़ी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए, जीवाणुओं में अभाव होता है किसका? अरे भैया कोशिका भित्ति का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम का, किसका होगा? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, जो कि हमारी कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। बोले सर बताओ क्यों?